أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। जनसत्तान्यूज़.com से मैं अरविंद त्रिपाठी, कैमरामैन संजय त्रिपाठी के साथ। आज मैं आलिया फुरकानिया चौक लखनऊ के मदरसे में हूँ। ये बड़ा पुराना मदरसा है जिसकी स्थापना 1903 ईस्वी में हुई थी। आज हमारे साथ हैं हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब। आप यहाँ के सरपरस्त हैं, संरक्षक हैं। हाफिज़ साहब जी, जनसत्तान्यूज़.com में आपका हार्दिक स्वागत है। खैर, आपका खैर मकदम करते हैं। हाफिज़ साहब, सबसे पहला सवाल आपका ये है कि इस मदरसे की स्थापना ये किस मकसद को लेकर के की गई थी? दीनी तालीम और कुरान शरीफ को सही पढ़ने के वास्ते इसका जारी किया गया था। हज़रत मौलाना खुदा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको कुरान शरीफ और क़िरात सही पढ़ने के वास्ते जारी किया था। अच्छा, यानी इस मदरसे का ये जरिया आमदनी जी, वो क्या है? ये किस ढंग से आप लोग इन बच्चों की तालीम देते हैं? उसमें जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ से आती है और कैसे उसका इंतज़ाम करते हैं? वो इससे पहले चौक में ही ना बिल्डिंग इत्र का कारखाना था, वही इसका खर्च बर्दाश्त करता था। अब उनके इंतकाल के बाद उनके पोते नवासे जो हैं वो इसका खर्च बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इस खर्च में ये बड़े यानी अमाउंट की ज़रूरत होती होगी, या पूरे साल में कि वो कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ जाती है इस मदरसे को चलाने के लिए? इसको लगभग 50,000 रुपये महीना खर्च होता है। 50,000 रुपये महीने का खर्च होता है। तो इसमें ये 50,000 रुपये में क्या क्या खर्च होते हैं? इसमें टीचरों की तनख्वाह है और कुछ गरीब तलबा का वजीफ़ा है और कुछ थोड़ी तामीर वगैरह होती, मरम्मत। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ पे जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं उस तालीम के बाद उनका फ्यूचर क्या है? उनका यहाँ से निकल के इसी की कुरान की खिदमत करना है। ये अपने तिजारत वगैरह में लग जाते हैं और बहुत से लोग गैर मुल्की चले जाते हैं अपने तालीम के सिलसिले देने के सिलसिले। ये मदरसे में छुट्टियाँ भी होती हैं बच्चों की, वो कब कब होती हैं? वो 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, होली और जो ईद बकरीद वगैरह की सब छुट्टियाँ होती हैं। अच्छा, आपके यहाँ ये कुरान पाक की पढ़ाई के अलावा भी कोई पढ़ाई होती है? वो उर्दू अरबी की पढ़ाई होती है और किसी किस्म की नहीं होती। ये गणित, साइंस, अंग्रेज़ी, क्या इन सब से परहेज है आप लोगों को? परहेज नहीं है, वो मतलब इतना वक्त नहीं है ना, इसी में वक्त कम पड़ता है। तो अब छुट्टी के बाद अपने वो तलबा जो हैं वो अपने कोचिंग वगैरह में जाते हैं, वहाँ हासिल करते हैं तालीम। मतलब ये गणित, हिंदी और साइंस, मैथ ये पढ़ने के लिए कोई आप लोगों की तरफ से पाबंदी नहीं है? बिल्कुल पाबंदी नहीं कोई। जो बच्चा पढ़ना चाहे वो दूसरी जगह जा कर के पढ़ सकता है। चूँकि आप लोगों के पास समय नहीं है उतना, तो उस समय में इन सब चीज़ की पढ़ाई नहीं हो पाती। अच्छा हाजी साहब, एक यानी अंतिम सवाल आपसे है, ये कारी क्या होता है और ये हाफिज़ क्या होता है? जैसे पढ़ी जाती है, इफ्तिताह होता है जलसों में, तो उसी के जो और रेडियो वगैरह पर जो आता है वो उसको क़िरात कहते हैं। अच्छी आवाज़ में, अच्छे लबो लहजे में उसको क़िरात कहते हैं। हमारे साथ हैं कारी मोहम्मद सिद्दीक साहब। सिद्दीक साहब, जनसत्तान्यूज़.com से आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि यहाँ ये मदरसे में कहाँ से कहाँ तक की तालीम दी जाती है? मदरसा आलिया फुरकानिया चौक लखनऊ बुज़ुर्गों की अमानत है और ये लखनऊ का सबसे पुराना मदरसा है। इस मदरसे में 6 साल का बच्चा भर्ती कर लिया जाता है। 6 साल की उम्र पर यहाँ दाखिल होता है और बुनियादी तालीम से ले करके
आखिर तक की उसकी तालीम यहाँ होती है। यहाँ की आखिरी तालीम क्या है? यहाँ की आखिरी तालीम है हाफिज़, कारी, आलिम। तो ये ज़रा हमें समझाएं कि हाफिज़ क्या होता है, कारी क्या होता है? हाफिज़ उसको कहते हैं जो 30 पारे का कुरान पाक होता है, वो पूरा कुरान पाक जो याद कर लेता है वो होता है हाफिज़। जब वो हाफिज़ हो जाता है, बहुत से बच्चे 3 साल में भी हो जाते हैं और बहुत से बच्चे 5 साल में भी होते हैं, ये जहन के ऊपर होता है। और जब उनका इम्तिहान लिया जाता है, वो पास हो जाते हैं, तो उनकी सफ़ेद पगड़ी यहाँ बांधी जाती है। इसके बाद फिर कारी होता है, जो रेडियो पर तिलावत करता है कारी, जलसे जुलूस में कारी तिलावत करता है, यानी कुरान पाक को लहजे के साथ और बेहतरीन आवाज़ के साथ और तजवीद के साथ जो पढ़ता है वो होता है कारी। जैसे कि उसका एग्जाम्पल क्या आप दे सकते? जैसे कि नाज़िर ख्वाह यानी देख के जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, वो उन्होंने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और कारी जो पढ़ेगा वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तो ये कारी या हाफिज़ जी जी बनने के बाद बच्चों का भविष्य क्या है, या यहाँ जो भी तालीम दी जाती है उस तालीम से उनका भविष्य क्या होता है? भविष्य ये होता है कि बहुत से जो यहाँ से हाफिज़ और कारी आलिम होकर के निकलते हैं, वो यही पेशा इख्तियार कर लेते हैं, दूसरे मदरसे में जा कर के पढ़ाने लगते हैं, हिफ्ज़ पढ़ाते हैं, कारी पढ़ाते हैं, आलिम का कोर्स पढ़ाते हैं। और बहुत से हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग भी करते हैं, यहाँ की तालीम के बाद वो कोचिंग करते हैं, तो वो इधर असरी तालीम में चले जाते हैं, इंजीनियर हो जाते हैं, डॉक्टर हो जाते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाहर मुल्क निकल जाते हैं, वहाँ कुरान पाक की तालीम देते हैं, जा कर के पढ़ाते हैं और अपना ज़रिए माश बनाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ हुनर सीख लेते हैं, तो वो हुनर से अपने कारोबार भी कर लेते हैं। आपके मदरसे का टाइम क्या है कि आप अपने मदरसे में वो कब तक पढ़ाते हैं कि उसके बाद वो दूसरे स्कूल में जा कर के पढ़ पाएं? हमारे मदरसे का टाइम है सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक की, और बच्चे हमारे जो आते हैं यहाँ 11 बजे तक की उनका पढ़ना ज़रूरी है। 11 बजे के बाद बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मदरसे होते हैं, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें वो दाखिला ले लेते हैं और जा कर के अपने दुनियावी तालीम भी हासिल करते हैं। आपके यहाँ पढ़ाई की बुनियाद ये कुरान पाक है। जी जी जी। आपके यहाँ क्या गणित, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी ये सब पढ़ाई जाती है या इसके लिए पाबंदी है? नहीं, यहाँ तालीम वक्त की कमी की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ जो तालीम दी जाती है उसी के लिए वक्त नाकाफ़ी होता है। लेकिन हमारे यहाँ न गणित, न साइंस, न मैथ, इसकी कोई मनादी नहीं है। हर बच्चा खुशी खुशी हासिल कर सकता है और हासिल करते हैं ये तालीम। अच्छा, एक बात बताइए कि मदरसों के बारे में एक ख्यालात समाज में चल रहे हैं या चलाए जाते हैं कि मदरसे आतंकवाद की शिक्षा देते हैं। गलत है ये कहाँ तक उचित है? नावाकिफ़ हैं वो लोग। अगर उनको वाकफियत हो मदरसे की तालीम से तो वो ऐसे जुमले ना इस्तेमाल करें, क्योंकि मदरसों में तो इंसानियत का दर्स दिया जाता है। मदरसे के अंदर मोहब्बत और इत्तिहाद का, मिलनसारी का दर्स दिया जाता है। इसके अलावा जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है, तरीक़ा बताया है, वही तरीक़ा यहाँ बताया जाता है। वो अगर जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं मदरसों के ऊपर कि आतंकवाद का दर्स दिया जाता है, वो यहाँ की तालीम से नावाकिफ़ है। आपके खास मदरसे की बात नहीं हो रही है, हर मदरसे, पूरे देश के मदरसों की बात हो रही है। पूरे देश के मदरसों में यही तालीम दी जाती है। जो बड़े बड़े मदरसे हैं, बड़े मदरसे हैं, उसमें भी यही तालीम दी जाती है, इंसानियत का, इत्तिहाद का, उखुवत का, भाईचारगी का। और इसके अलावा आप तालीम, कोई नफ़रत की तालीम तो मज़हब की दरसगाहों में दी ही नहीं जाती, चाहे वो हमारे मदरसे। अब एक सवाल ये है कि जैसे आपके मदरसों के बारे में है, तो आप लोगों की तरफ से भी ख्याल आते हैं कि ये विचार आते हैं, बातें आती हैं कि सरस्वती शिशु मंदिरों में भी जी 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 ये एक मजहब के ख़िलाफ़ शिक्षा दी जाती है। तो ये कहाँ तक यहाँ आपके नज़रिए में सही है? क्या ये बात सही है कि वहाँ पर ये तालीम दी जाती है? नहीं, वहाँ भी तालीम ऐसी कोई गलत नहीं दी जाती है कि जिससे हम लोगों के अंदर इत्तिहाद पारा हो, बल्कि वहाँ भी अपने मज़हब की तालीम, और हर मज़हब में ये है कि किसी के मज़हब को आप बुरा न कहिए, न किसी के जानी और माली नुकसान के बारे में सोचिए भी ना, करना तो बहुत दूर की बात है।
चाहे वो गैर हिंदू भाइयों का मज़हब हो, चाहे वो मुसलमानों का मज़हब हो, हर मज़हब में इत्तिहाद की तालीम दी जाती है। तो कौन ये लोग हैं जो मदरसों को या शिशु मंदिरों को बदनाम कर रहे हैं? ये वो लोग जो बदनाम कर रहे हैं वो किस स्कूल से, किस मदरसे से पढ़े हुए लोग हैं? वो कितने काबिल लोग हैं? हम तो जानते हैं उनकी तालीम इतनी नहीं है। अगर वो तालीम याफ्ता हों तो शायद ऐसी बात न करें। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरह की बात नहीं करते हैं। हाँ, अब इस मुल्क के अंदर चूँकि सियासत बहुत आगे हो चुकी है तो हर शख्स कुर्सी इस्तेमाल करने के लिए और हासिल करने के लिए कुछ तो ऐसी बातें करेगा ही जिससे कुछ लोग उसकी तरफ आ जाएं। एकदम से होता नहीं, एक नशा सवार हो जाता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। तो कुर्सी हासिल करने के लिए भी कुछ बातें ऐसी होती हैं। मतलब आम आदमियों में ये नफरत की बात नहीं है, ये सारी बातें जो हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। जी, ये सब राजनीति वाले करते हैं और राजनीति ही वाले सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए हम मुसलमान और हिंदू को दूर करने की कोशिश करते हैं। वरना हमारे हिंदुस्तान की मोहब्बत और इत्तेहाद सारी दुनिया में मशहूर था। हमारा मुल्क सबसे अच्छा मुल्क है। हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को सोने की चिड़िया तक कहा। आपने एक बात कहा कि हमारे बुज़ुर्गों ने इस देश को सोने की चिड़िया कहा, तो कारी साहब एक सवाल है, सोने की चिड़िया तो तब था, अब भविष्य में आप भारत का भविष्य क्या देखते हैं? भारत कहाँ खड़ा है, कहाँ तक जाएगा, यानी इसके बारे में आप बताएं। जो लोग कुर्सी नशी हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये तो वही बेहतर समझ सकते हैं कि हम भारत को कहाँ तक ले जाएंगे। और जाहिर है कि इंसान कुर्सी हासिल करने के लिए बहुत सारी बातें करता है, लेकिन जब कुर्सी मिल जाती है तो फिर वो अपनी कुर्सी की हिफाजत के लिए कुछ न कुछ तो मुल्क के हित में करेगा ही। आप भारत का भविष्य क्या देख रहे हैं? मैं तो भारत का भविष्य बहुत अच्छा देख रहा हूँ। अच्छा ही होगा इस मुल्क का भविष्य, और अच्छा था और अच्छा रहेगा। ये चंद लोग ऐसे हैं जो आपस में नफरत डालते हैं, उनकी ये बात चलने वाली ज़्यादा नहीं है। जनसत्तान्यूज़.com से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ कि आप मेरे मदरसा आलिया फ़ुरक़ानिया में तशरीफ़ लाए और मालिक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे साथ हैं यहाँ कारी मोहम्मद जुबैर साहब जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं। ये कारी साहब, आपका जनसत्तान्यूज़.com में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए यहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपके मदरसे में ये कितने बच्चे इस समय पढ़ते हैं? इस समय तकरीबन 300 तलबा यहाँ तालीम हासिल करते हैं। यहाँ सिर्फ पढ़ाई का निज़ाम है और जिसकी यहाँ कोई फ़ीस वगैरह नहीं ली जाती है और न यहाँ तलबा के रहने खाने का कोई इंतज़ाम, सिर्फ पढ़ाई का निज़ाम है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो ये जो बच्चे पढ़ते हैं ये सारे लखनऊ के हैं या बाहर के भी हैं? यहाँ अक्सर तादाद जो है वो मकामी बच्चों की है। वैसे यहाँ यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम के भी तलबा तालीम हासिल करते हैं, जो कि बाहर मसाजिद में अपनी कोई कहीं अज़ान देता है, कोई इमामत करता है, या जिनको ये जगह नहीं मिलती हैं वो अपने किराए पर रूम ले करके अपने रहते हैं और यहाँ सिर्फ तालीम हासिल करने आते हैं। तो यहाँ की तालीम तो कुरान पाक पे आधारित है, और आजकल क्या बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य क्षेत्रों में नहीं जा सकते? जब आपकी शिक्षा खाली कुरान पाक पे है तो वो डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए आप लोग रोकते हैं क्या उन्हें? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। यहाँ सिर्फ 5 घंटे तालीम होती है, 7:30 से 12:30। इसमें ये वक्त है कुरान करीम की तालीमात, उसी के साथ साथ जो उर्दू हिसाब वगैरह की तालीम होती है उसी के लिए काफ़ी होता है। इसमें भी वक्त तंगी हो जाती है। और जिन बच्चों को असली तालीम हासिल करना होती है वो यहाँ की छुट्टी के बाद अपने कोई कोचिंग चला जाता है, प्राइवेट तौर पे अपने पढ़ते हैं, या जो स्कूल 11 बजे के बाद खुलते हैं वहाँ जाके तालीम हासिल करते हैं। मदरसे की तरफ से बिल्कुल पूरी इजाज़त है। वो दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी, अंग्रेज़ी है, हिंदी है, गणित है, साइंस है, सब तालीम हासिल कर सकते हैं। जो बच्चे गरीब हैं या किसी कारण से वो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या साइंस की तालीम नहीं दूसरी जगह जाके हासिल करते, खाली आपके ही वो स्टूडेंट्स हैं, उनका फ्यूचर क्या है यहाँ की पढ़ाई के बल पे? देखिए, यहाँ जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं, कुरान शरीफ को पढ़ते हैं, उसको अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर तादाद इसमें ऐसी होती है जो इसी तालीम को हासिल करके दूसरों को मुंतकिल करने के लिए दूसरे मदारिस में जाके उसको खिदमत अंजाम देते हैं, या प्राइवेट तौर पे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इसी तालीम में।
उनको अपने जो खुद हासिल किए वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसको फैलाते हैं। आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मदरसे के जानिब से हम अपने भाइयों को, बहनों को और माओं को और देश अपने वतन के बिरादरान को यही तालीम देना चाहते हैं कि भाई एक दूसरे से मिलकर हमदर्दी के साथ ज़िंदगी गुजारें। चंद रोज़ा ज़िंदगी है और किसी को बुरा भला ना कहें, ना अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचावें। ये दूसरे के मदरसे, ये जो दूसरे मदरसे हैं उन मदरसों से आपके मदरसे में क्या अंतर है शिक्षा के मामले में? शिक्षा के मामले में दूसरे मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह अपनी अपनी तालीम होती है। यहाँ इस मदरसे की जो खुसूसी है वो यहाँ की क़िरात की पढ़ाई है, जो कि सारे आलम में अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर है। यहाँ के पढ़े हुए कारी हजरात दुनिया भर में फैले हुए हैं। 113 साल मदरसे की खिदमत हैं, जो कि जिसका फ़ैज़ अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलम में जारी है। कुरान के नाम पर जिसे कि विदेशों में हो रहा है, हमारे देशों में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, इराक़ में हो रहा है, वो लोग कुरान की आड़ में ऐसी गलत बातें वो क्यों कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुरान शरीफ तो भाईचारे की तालीम देता है, इंसानियत की तालीम देता है। इसमें कोई अदावत और किसी को तकलीफ़ पहुँचाने की कोई भी उसके वास्ते कोई जगह नहीं है। जो इसके भाईचारे के ख़िलाफ़ है वो कुरानी तालीम के ख़िलाफ़ है। वो जनसत्तान्यूज़.com से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी यहाँ आमद का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरे साथ यहाँ के कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अबू बकर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ज़िला पूर्णिया, बिहार। बिहार के हैं आप जी? अच्छा, तो ये मदरसे में क्यों आए कि और मदरसे नहीं थे वहाँ पे? जी थे। तो यहाँ पे क्यों आए आप? पढ़ने। नहीं तो और मदरसों में तो पढ़ाई होती है, तो इस मदरसे की क्या खासियत थी जो आप आ गए? पढ़ाई अच्छी होती है। अच्छा, तो कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप? हिफ्ज़। हिज्र जी। ये हिज्र क्या होता है बेटा, समझाएंगे आप? ज़बानी, बगैर देखें। बगैर देखे ये कुरान पाक को याद करना। ये आप कहाँ के हो बेटा? अब कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। आप वेस्ट बंगाल से चले आए जी। क्या खूबी देखी थी यहाँ की? यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है, इस वजह से यहाँ पे आई। अच्छा, तो क्या बनना चाहते हैं आप? हाफिज़ और कारी बनना चाहते हैं। अच्छा, तो कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं इस समय? हिफ्ज़ दौर कर रहे हैं। आपके मुल्क का क्या नाम है? वेस्ट बंगाल मुल्क का नाम हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के लिए कि आप क्या करना चाहते हो? खिदमत करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है बेटा? मोहम्मद फरहान। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? ज़िला बाराबंकी के। अच्छा, यहीं लखनऊ के हो। ये कौन सा कोर्स कर रहे हो आप यहाँ पे? क़िरात जानी रवायत हफ्ज़। ये क्या होता है? हाफ़िज़ कुरान के पढ़ने के बाद उसको कुरान को सही किया जाता है, सही कराया जाता है। कुरान को सही नहीं कराया जाता, कुरान तो सही है ही है, मतलब उसको पढ़ने का अंदाज़ बताया जाता है। हाँ, पढ़ने का अंदाज बताया जाता है। तो क्या सीखा है अब तक आपने? आज यहाँ का एक छोटा सा बच्चा जो यहाँ का छात्र है, ये उससे कुछ बातें करते हैं। ये क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद नोमान। ये आप कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ। क्या उम्र है आप? 15 साल। ये किस चीज़ की पढ़ाई बेटा यहाँ पे कर रहे हो आप? कुरान शरीफ बगैर देखे याद कर। कुरान शरीफ ये बगैर देखे। तो कुरान शरीफ बगैर देखे जो याद कर रहे हो, उस कोर्स का क्या नाम है बेटा? हिफ्ज़। हिफ्ज़। जी। तो हिफ्ज़ में क्या होता है कि कुरान शरीफ को क्या यहाँ आपने बताया? इसको याद करना बगैर देखे। अच्छा, और दूसरा भी कोई कोर्स कर रहे हो बेटा? जी, क़िरात पढ़ लें। कीरत। जी। तो कीरत की आप पढ़ाई कौन सी कर रहे हो? क्या अब तक पढ़े आप? अच्छे लहजे से पढ़ना, ठहर ठहर के। तो कुछ आपने पढ़ा लिखा, कुछ याद किया आपने? जी। तो उसका एक नमूना पेश कर सकते हैं आप? जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल-उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अन्आम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश शहरल हराम वलल हदिय वलल क़लाइद
वलल हदिया वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा हलल्तुम फस्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू व तआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वानि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत अच्छा बेटा, हमारी सारी दुआएं आपके साथ हैं। आपको जनसत्ता न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।